बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में गैंग रेप के आरोपी जेल के बाहर हैं और न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ने वाले 17 विद्यार्थी विश्वविद्यालय परिसर से बाहर कर दिए गए हैं। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और आनंद और अभिषेक चौहान जो बीजेपी आईटी सेल के मेंबर थे, वो महीनों बाद गिरफ्तार हुए और चंद महीनों में छूट भी गए। लेकिन 17 विद्यार्थी जो अपने विश्वविद्यालय के एक सहपाठी के न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, विश्वविद्यालय की अनुशासन समिति ने उन्हें 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। इस देश के विश्वविद्यालयों में आरएसएस की शाखा लगेगी। प्रोफेसर, प्रिंसिपल, वाइस चांसलर, डीन, एचओडी से लेकर रिसर्च स्कॉलर और बीएमए के विद्यार्थियों से प्रकारांतर से यह कहा जाएगा कि शाखा में आओगे तो अकादमिक भविष्य सुरक्षित और बेहतर होगा, और अगर शाखा वालों से सवाल करोगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे या इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरह जेल में डाल दिए जाओगे अगर फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आंदोलन करोगे। जामिया के लाइब्रेरी के आंसू गैस के गोले और जेएनयू के हॉस्टल में नकाब पहनकर घुसी भीड़ को आज तक आइडेंटिफाई करके अनुशासनहीनता के नाम पर कैंपस के भीतर पठन पाठन का माहौल बचाने के नाम पर कोई सजा नहीं मिली। लेकिन बीएचयू के विद्यार्थियों को सजा दी जा चुकी है और सजा ऐसे दी गई है जैसे लगे कि वो एक घनघोर अपराधी है। आज के वीडियो में विश्वविद्यालयों के भीतर जो कुछ हो रहा है बीएचयू के बहाने, उसकी पड़ताल करूंगा। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। पिछले साल 1 नवंबर को आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ गैंगरेप की एक घटना प्रकाश में आई थी। इस दौरान परिसर के विद्यार्थियों में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वालों की सरकार हो और विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एक छात्रा महफूज न हो, गैंग रेप के शिकार हो जाए, यह बात किसी के भी गले नहीं उतर रही थी। लोग परेशान, बेचैन, हलकान हुए और विद्यार्थियों का फर्ज यह बनता है, विद्यार्थी ये सवाल पूछते हैं और खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू जैसा विश्वविद्यालय जो एक क्लोज कैंपस है, एक बंद परिसर है, कक्षाएं भी भीतर चलती हैं, छात्रावास भी भीतर हैं, प्रशासनिक भवन भी भीतर ही है और बड़ा कैंपस है। उस कैंपस के भीतर भी अगर विद्यार्थी सुरक्षित नहीं, लड़कियां छात्राएं सुरक्षित नहीं, तो यह सामान्य परिस्थिति नहीं थी। इस बात की मांग को लेकर 1 नवंबर को विरोध प्रदर्शन वहां पर आयोजित हुआ। बड़ा विरोध प्रदर्शन, सैकड़ों की तादाद में विद्यार्थी, छात्र संगठन के लोग बीएचयू के गेट पर इस बात का विरोध करते हुए एकजुट होते हैं। वो एकजुट होते हैं इस मांग को लेकर के कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए जो लोग इस घटना के दोषी होते हैं। उस दौरान वहां पर झड़प होती है और यह बात सबको समझ में आती है कि झड़प ऐसे माहौल में किससे होगी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो एक जमाने में वाद विवाद संवाद का एक केंद्र हुआ करता था, उस विश्वविद्यालय के भीतर हॉस्टल में घुसकर रॉड और लाठी से पीटा गया विद्यार्थियों को, चेहरे पर नकाब रख करके। देश के प्रधानमंत्री जब इस भाषा में भाषण देते हैं कि उन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है, तो कपड़ों से आज तक नहीं पहचाना जा सका
कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रावास के भीतर रात के अंधेरे में घुसकर रॉड से, लाठी डंडों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के ऊपर हमला करने वाले कौन थे? सोशल मीडिया बताता है कि उनमें से वो सारे के सारे लोग, अधिकांश लोगों का रिश्ता भाजपा और उनके बगल बच्चा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से था। एक लड़की जो नकाब पहनकर मारपीट में सबसे आगे थी, उसे आइडेंटिफाई करने का दावा सोशल मीडिया करती है कि वो एबीवीपी की सदस्य थी, नकाब पहने हुए। प्रधानमंत्री जी, ये सवाल विद्यार्थी कम से कम आज नहीं कल आपसे पूछेंगे कि उनमें से किसी को आप कपड़ों से क्यों नहीं पहचान पाए। यानी विश्वविद्यालयों के भीतर लाठी डंडों के साथ मारपीट वहां खुलेआम हो गए। उसी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में समाजवादी खेमे के, अंबेडकरवादी खेमे के, कम्युनिस्ट खेमे के तमाम संगठन लड़ते हैं, एक दूसरे से वैचारिक प्रतिरोध करते रहे और एबीवीपी से लड़ाई सीधे उनकी लाठी लेकर के होती रही। यानी विद्यार्थी परिषद उनसे लाठी लेकर के लड़ाई लड़ता है, किसी को कपड़े से कोई नहीं पहचान पाया। और आज अब ये विश्वविद्यालय सीधे गुंडई के केंद्र बन चुके हैं। ये बात कहने में गुरेज नहीं है, मैं तो 14 साल दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा। एक संगठन के मानने वाले, एक विचार के मानने वाले लोग अगर प्रिंसिपल, प्रोफेसर, वाइस चांसलर हैं, जिनका प्रकारांतर से नहीं घोषित तौर पर रिश्ता आरएसएस और बीजेपी से दिखता हो, वो क्या आरएसएस और बीजेपी से रिश्ता रखने वाले एबीवीपी के संगठन के लोगों पर वही कार्रवाई करेंगे? और यहां भी यही हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर वर्धा में कांशीराम जयंती मनाने पर कार्रवाई हुई विद्यार्थियों पर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो विद्यार्थी फीस बढ़ोतरी के लिए आंदोलन करते रहे कि इतनी बड़ी मात्रा में फीस मत बढ़ाइए, गरीब कमजोर के विद्यार्थी इस शिक्षा से दूर हो जाएंगे, और उन सारे लोगों, उन विद्यार्थियों के ऊपर कार्रवाई कठोर की गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो मुकदमे कर दिए गए अगर कोई छात्र संघ की मांग कर रहा है। बीजेपी वाले मंत्री हरियाणा में और दिल्ली में आकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ में प्रचार बीजेपी के लिए करेंगे, लेकिन यूपी में छात्र संघ चुनाव बंद रहेगा, क्योंकि छात्र संघ चुनाव अगर होगा तो चुनाव में नेता पैदा होते हैं, विद्यार्थियों के बीच से राजनीतिक चेतना पैदा होती है और संगठित प्रतिरोध और सवाल पूछने की गुंजाइश पैदा होती है। विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर के तमाम जगहों पर छात्र जब संगठित होते हैं तो उनकी ताकत होती है कि वो गलत को गलत बोल सके और सही के लिए लड़ सके। छात्र संघों का इस देश में यही बहुत बड़ा बुनियादी सिद्धांत था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आज तक उसकी डिबेट कायम है, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के लिए कोर्ट को कहना पड़ता है, इतनी गाड़ियां, इतने पैम्पलेट, जब तक पूरे विश्वविद्यालय कैंपस की सफाई नहीं करोगे काउंटिंग नहीं होगी। लेकिन छात्र संघ चुनावों को, जो कि राजनीति में नेता बनने की नर्सरी है, उन्हें बनने से रोकती है बीजेपी, आरएसएस, क्योंकि नेता जो बनेंगे वो लोग भी नेता बन जाएंगे जो नेता बनना नहीं देना चाहिए जिन्हें, और मुट्ठी भर लोगों के हाथ में ताकत रहे। इसलिए बीएचयू में तो लंबे समय से छात्र संघ बंद है। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी आती है छात्र संघ बंद कर देती है। और इसलिए जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ विद्यार्थी आंदोलन किए, छात्र संघ की बहाली के लिए आंदोलन किए, उन्हें बेतहासा परेशान किया गया, उन्हें मुकदमे डाले गए, उनके ऊपर आरोप लगाया गया। लेकिन बीएचयू में जब गैंग रेप के आरोपी सामने आते हैं और पता चलता है, तो उन आरोपियों पर सजा, पता चला कि वो चुनाव में बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर होते हैं।
इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में इसी प्रकरण में जो छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला सामने आता है, उनकी गिरफ्तारी बहुत दिनों तक नहीं कर पाई पुलिस। मुझे नहीं पता कि यह रिश्ता क्या कहलाता है। बाद में गिरफ्तारी हुई, मुकदमा हुआ, जेल हुई, बरी हो गए। केवल हरियाणा का चुनाव आने पर बाबा राम रहीम ही पैरोल पर बाहर नहीं आता, बलात्कार का आरोप लगने वाले आरोपी भी जमानत पर बाहर आ जाते हैं। न तो इन बलात्कार और गैंग रेप के आरोपियों के पैर में गोली मारी यूपी पुलिस ने, न इनमें से किसी के घर पर बुलडोजर चला। एनकाउंटर तो मंगेश यादव का होगा, बाकी का छोड़ दीजिए। बाद में एक और एनकाउंटर हुआ। उत्तर प्रदेश पुलिस यह देखती है कि बीजेपी के आईटी सेल के ये लोग होते हैं, और आज वो सारे बरी हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लेकिन बीएचयू 12 छात्रों और 5 छात्राओं को महीने भर के लिए निलंबित कर रहा है प्रोटेस्ट करने के लिए। फिर से सुनिए, 12 छात्रों और 5 छात्राओं को निलंबित कर रहा है। इन्होंने प्रोटेस्ट कैसे कर दिया? चीफ प्रॉक्टर के नेतृत्व में बाकायदे एक कमेटी बनती है, और उस कमेटी का रिकमेंडेशन आता है। कुमारी आकांक्षा, चंदा यादव, रोशन पांडे, इप्सिता अग्रवाल, राजेश कुमार, रोहित कुमार, राजीव नयन, सुमन आनंद, अक्षय सिंह, आदर्श कुमार, सिद्धि तिवारी, उमेश यादव, अमन सिंह, अमित पाठक, अनुपम कुमार, अनुराती और विश्वजीत, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं। किस चीज में? पठन पाठन का माहौल बिगाड़ने और विश्वविद्यालय परिसर को अस्थिर करने में। इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, और इन्हें महीने भर के लिए विश्वविद्यालय से सस्पेंड किया जा रहा है। ये पूरा का पूरा चीफ प्रॉक्टर के डिटेल में वो कागज है, आप ध्यान से इसको देखिएगा। और वो रिकमेंडेशन देता है कि इनके इन्वॉल्वमेंट थे। और तो और ये कमेटी करिए कि कई कई बार ये लोग इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की घटनाओं में। एक विश्वविद्यालय की कमेटी अपने विद्यार्थियों को ऐसे दोषी बना रही है जैसे गोया वो आदतन अपराधी हों, गुनहगार हों, क्योंकि शायद ये विद्यार्थी किसी प्रोटेस्ट के हिस्सा हुआ करते थे। जो प्रोटेस्ट विश्वविद्यालय के लिए जरूरी हो, संवैधानिक मूल्यों के लिए जरूरी हो, एक बेहतर समाज के लिए जरूरी हो, क्योंकि छात्र राजनीति पर पाबंदी है। इसी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों की बात छोड़िए, स्कूल में एबीवीपी की सदस्यता ड्राइव चलाई जाएगी। उसका नोटिस, सरकारी नोटिस आता है कि एबीवीपी का सदस्यता अभियान चलाया जाएगा कैंपस के भीतर। मैंने किताब लिखी प्रोफेसर की डायरी, 50,000 लोगों ने उसे पढ़ी, और आपने नहीं पढ़ी है तो आपसे गुजारिश करूंगा पढ़िएगा। अमेजन और फ्लिपकार्ट पर मिलेगी प्रोफेसर की डायरी। 4 भाषाओं में अनुवाद हो गया, 2 में हो रहा है। देश के विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज कैसे भीतर से घुन की तरह खोखले किए जा रहे हैं, यह आपको उसमें कहानी दर कहानी मैंने बताने की कोशिश की। आप विश्वविद्यालय के भीतर एबीवीपी के संगठन के हैं तो आपको बाकायदे एक्सेस मिलेगा, और अगर आप किसी वामपंथी संगठन, समाजवादी संगठन, बहुजन संगठन, अंबेडकरवादी संगठन से हैं तो आपको प्रोटेस्ट करने पर सजा मिलेगी। अब ये विश्वविद्यालयों में खुलेआम हो रहा है। सस्पेंड कर दिए जाएंगे, अब आपके हॉस्टल फैसिलिटीज को कम कर दिया जाएगा, और आपको अपराधी बनाकर पेश कर दिया जाएगा, ताकि अगर बोलने वालों को सजा दे दी जाएगी तो बाकी चुपचाप गुलाम बन करके विश्वविद्यालय में पड़े रहें।
विश्वविद्यालय के भीतर अगर आरएसएस की शाखा लग रही है तो इस पर कोई विद्यार्थी अगर पूछ देगा तो विद्यार्थी के ऊपर कौन कारण बताओ नोटिस जारी हो जाएगी। प्रोफेसर शाखा में जाकर प्रॉक्टर बनेगा, प्रॉक्टर शाखा में जाकर परीक्षा नियोजक बन जाएगा, परीक्षा नियंत्रक बन जाएगा, रजिस्ट्रार बन जाएगा, शाखा से निकले हुए लोग कुलपति बन जाएंगे। और फिर इसी देश के विश्वविद्यालयों में खबर छपेगी, लाखों लाख रुपए घूस लेकर के घोटाला करके वो प्रोफेसर की नौकरी पर रखेंगे लोगों को। दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या कोई तरह का भ्रष्टाचार ऐसा नहीं है जो न हुआ हो। और आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को सस्पेंड कर दिया जाएगा। समाज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि समाज को चिंता ही नहीं कि बीएचयू के भीतर क्या हो रहा है, जेएनयू के भीतर क्या हो रहा है, डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय के भीतर क्या हो रहा है। आपके लेटरल एंट्री से प्रोफेसर नहीं बनाए जाएंगे, एनएफएस किया जाएगा। पूरे विश्वविद्यालय के स्थायी पदों को अस्थायी यानी ठेके पर रखा जाएगा। आज भी देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति मुट्ठी भर लोगों के 90% लोग होंगे और 90% आबादी वाले 5% भी नहीं होंगे। समाज को इसकी चिंता नहीं होगी। इसी बीएचयू के संस्थान का एक आंकड़ा सोशल मीडिया पर सुबह से वायरल हो रहा है। 90 से 95% प्रोफेसर सवर्ण तबके से हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं सवर्णों का विरोध कर रहा हूं। नहीं भाई, मैं एक सवाल जानना चाहता हूं कि ये 90% आबादी वाले 10% भी प्रोफेसर बनने लायक आजादी के अमृतकाल तक नहीं हो पाए। और अगर 10% आबादी के लोग 90% प्रोफेसर बने तो देश सबका कहां बन पाया? फेल कंट्री है क्या हम? या एलिजिबल जो है उसे नॉट अवेलेबल कह के पहले रोका गया, फिर नॉट फाउंड सुटेबल यानी एनएफएस कह के रोका गया, और अब आरएसएस के दीक्षित हैं कि नहीं यह कह के रोका जाएगा। बीएचयू की यह घटना ट्रिगर अलार्म है। आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जब फीस 400% बढ़ी थी, प्रोटेस्ट कर रहे थे, फिर मुकदमा झेलने लगे, निष्कासित किए गए। आप समाज के तौर पर तब सोए, पता ही नहीं आपको। जेएनयू के भीतर लाइब्रेरी में घुस करके लाठी मारी गई। जामिया में कैंपस के भीतर लाइब्रेरी में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, आपको पता ही नहीं था। आप चुपचाप थे। दिल्ली विश्वविद्यालय में आरएसएस की शाखा में दीक्षित हैं या नहीं है, यह देखकर प्रोफेसर की नौकरी की गई और लक्ष्मण यादव जैसे प्रोफेसरों को निकाला गया। सवाल मेरा है नहीं, मैं अगर अपनी बात शामिल करूंगा तो आपको लगेगा ये निकाला गया इसलिए बोल रहा है। तो कम से कम आप आंकड़े देख लीजिए। और विश्वविद्यालय के भीतर क्या हो रहा है, सिलेबस के भीतर क्या चेंजेस आ रहे हैं। मैंने पिछले एक वीडियो बनाई थी, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। क्या स्कूल बंद किए जा रहे हैं ये आपको पता चला? सरकारी स्कूल, वैसे सरकारी विश्वविद्यालय सेल्फ फाइनेंस कोर्स में जा रहे हैं ताकि उनकी फीस महंगी हो जाए और हेफा की तरह लोन लें, और लोन लेंगे तो विद्यार्थी की फीस भी बढ़ाएंगे। फेलोशिप महीनों महीनों से इस देश के विश्वविद्यालयों में रिसर्च स्कॉलर की फेलोशिप नहीं मिलती है। वो अगर यूजीसी से पूछते हैं तो पता चला यूजीसी कहता है कि फंड ही नहीं आया, तो फेलोशिप कहां से देंगे? क्योंकि बजट बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा देने वाले लोग बेटी बचाने की बजाय बेटियों को, बीएचयू में पढ़ने वाली बेटियों को सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि एक बेटी को गैंग रेप का शिकार बनाया गया। उसके न्याय की लड़ाई कुछ बेटियां लड़ने लगी थी बीएचयू के गेट पर, आज वो सस्पेंड कर दी गई है। बधाई हो देश के नागरिकों, आपके देश में कितना कुछ अच्छा हो रहा है। और फेलोशिप नहीं मिलेगी, बेटी पढ़े तो फेलोशिप नहीं मिलेगी उसे। लेकिन मुबारक है आपको, इसकी चिंता है नहीं। आपको पता ही नहीं है असल में कि आपके देश के स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालयों में हो क्या रहा है। लेकिन आपको इसकी चिंता होनी भी क्यों चाहिए? क्योंकि आपको चिंता धर्म की है। आप धर्म बचाने लगे हुए। कभी कांवड़ के नाम पर जाओ तो तुम्हें फूल बरसाए जाएंगे हेलीकॉप्टर से, धर्म खतरे में बचाया जाएगा। चुना हुआ मुख्यमंत्री भाषण देगा, बंटोगे तो कटोगे। आपके देश में जाति के नाम पर नफरत की जाएगी, फेक एनकाउंटर होगा, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा होगी, वैकेंसी नहीं आएगी। 5-5 साल से उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती नहीं आई,
और अगर भर्ती आई 2018 की तो वो 69,000 भर्ती में आरक्षण घोटाले का शिकार हो गई। न्याय मांगा तो लाठियां बरसाई गई, कांवड़ लेके गए तो फूल बरसाया गया। चुनना आपको था, आपने धर्म चुन लिया, अब धर्म बचाने निकल गए, आपके बच्चे भी धर्म बचाए। इसलिए विश्वविद्यालयों से छात्र संघों को बंद कर दिया गया। थोड़े से संगठन जो जागरूक हैं, वो लड़ना चाहते हैं, तो देखिए उनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको पता ही नहीं होगा कि साहब, अरे विश्वविद्यालय को राजनीति का अड्डा थोड़ा ही है, लेकिन एबीवीपी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए, विश्वविद्यालय के भीतर शाखा लगाने के लिए, और दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग प्रोफेसर बनकर के जब टीवी पर बैठेंगे, गूगल करके देखिएगा, 2 प्रोफेसर हैं, एक हिंदी का है, एक पॉलिटिकल साइंस का है, टीवी पर बैठ करके जहर बोलते हैं, राजनीति करते हैं, लेकिन उस पर नहीं होगा क्योंकि वो आरएसएस के हैं। तो आज बीएचयू में ये दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं। गैंग रेप के आरोपी जेल से बाहर हैं, बीजेपी आईटी सेल के हैं, कोई न बुलडोजर चला, न कोई इनकाउंटर हुआ, न पैर में गोली लगी, कुछ भी नहीं हुआ, बरी हैं, बता नहीं। और दूसरी तरफ ये 17 विद्यार्थी विश्वविद्यालय से निलंबित हो गए। मुबारक हो, ये नए विश्वविद्यालय आपके लिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। छात्र संघ और संगठन, छात्र विद्यार्थी संगठन जो स्टडी सर्किल चलाते हैं, छात्रों के लिए जो अन्याय हो उसके लिए खिलाफ लड़ते हैं प्रशासन से। जब लड़ने वाले ही कोई नहीं बचेंगे तो भेड़ की तरह चलने वाले विद्यार्थी, शोधार्थी चाहिए इस देश के विश्वविद्यालयों को। क्रिटिकल ब्रेन नहीं चाहिए, सवाल पूछती, आंख में आंख डाल करके अपने अन्याय की बात को सामने रखती और न्याय के लिए लड़ती हुई विद्यार्थियों की भीड़ नहीं चाहिए। चुपचाप सिलेबस के लिए रट्टू बनकर के पढ़ने वाली, पैसा देकर के लेख छपवाने वाली, चापलूसी करके विश्वविद्यालय में परमानेंट होने वाली भीड़ चाहिए विद्यार्थियों की। और उन्होंने कमोबेश विश्वविद्यालयों को वैसा ही बना दिया है। फिर आपको तो मुबारक देना बनता है कि ये जो 17 विद्यार्थी निकले हैं, ये अपराधी नहीं थे, ये वही भीड़ बनने से इनकार करने वाले विद्यार्थी थे। और बीजेपी की सरकार शिक्षा की बात करती है, पता नहीं कैसी बात करती है, डिग्रियों की बात होती है। बिहार में एक नई पार्टी बनी है और वो डिग्री पूछती है कि तेजस्वी यादव नवी फैले की क्या, प्रशांत किशोर पांडे वाली। और देश के प्रधानमंत्री की डिग्री का तय नहीं, यूपी के मुख्यमंत्री की डिग्री का कुछ पता नहीं। लेकिन जो बच्चे डिग्री लेना चाहते हैं वो डिलीवरी बॉय की तरह डिग्रियां लेकर के भी बेरोजगार घूम रहे हैं। जोमेटो और स्विगी के लिए डिलीवरी बॉय बन गए, उनको नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी मांग रहे तो लाठी मिल रही, और जब वो कैंपस के भीतर हैं तो सस्पेंशन मिल रहा, ताकि बाकी विद्यार्थी डर जाएं, अगली बार कोई बोले तो उसे ये पता रहे कि जो बोले थे वो निकाल दिए गए, मारे जाएंगे। राजेश जोशी की एक बहुत प्यारी कविता है, वो आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। मारे जाएंगे जो सच बोलेंगे, वो मारे जाएंगे। जो इस पागलपन की भीड़ में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, कुछ ऐसे जुनूनी लोगों ने दुनिया को बचाया है, वरना ये दुनिया अभी तक बची, इस तरह से न्याय और समता के लिए बची नहीं होती। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।